Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jyoti Prakash and let's get into the video. तो ये आज हम लोग का पहला वीडियो है शेयर मार्केट के बेसिक्स के रिलेटेड। क्योंकि देखिए, मैं वीडियो तो बनाता हूँ चार्ट के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि जो मेरे दोस्त हो गए, जो भी मतलब वीडियो देख रहे हैं, जो जो समझ नहीं पाते, वो पूछते हैं कि भाई तुम करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। मतलब बिल्कुल समझ नहीं पाते। मैं बोलता हूँ आपको ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो सेलिंग करेंगे, यहाँ पे ऐसे देखेंगे, हाई लो देखेंगे। तो कोई समझ नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए पहले हम ऐसे बना लेते हैं कि जो भी शेयर प्राइस को देख रहा है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको वो देखने पर समझ पाए हाँ ये ज्योति ये बताना चाहता है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल उनका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, कैसे शेयर मार्केट चलता है, क्या है चार्ट क्या है, अगर उसको बिल्कुल भी वो सब कुछ पता नहीं है, तो मैं कैसे आप लोगों को मतलब हेल्प कर पाऊंगा, कैसे वो वीडियो देखें, कैसे समझेंगे। तो ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज चलाऊंगा। जैसे कि मैं तो डेली एनालिसिस कर रहा हूँ, वो अलग चलेगा। उसके साथ मैं एक सीरीज चलाऊंगा कि मैं कैसे बेसिक मतलब बेसिक से सिखा सकता हूँ, क्या बेसिक होता है। उसके बाद वो सब समझने के बाद आप लोग वो समझ जाएंगे ना, उसके बाद आपको आसानी होगी मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने में। तो लेकिन उससे पहले हमको पूरा बेसिक्स क्लियर होना पड़ेगा। उसके बाद हम जाएंगे चार्ट के बारे में। लेकिन पहले हमको मैं बता देता हूँ कि शेयर मार्केट एक्चुअली चलता कैसे है। देखिए, आप आजिम कीजिए कि आप जैसे कोई होता है, मार्केट होता है, मान लो हमारे यहाँ पे ग्रीन मार्केट करके है, जो कि वहाँ पर मतलब वेजिटेबल्स वगैरह बेचा जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे दुकानदार होते हैं। तो आप इसको कंपेयर करेंगे शेयर मार्केट के साथ, जब मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा कंपनी के साथ। ठीक है। बहुत सारे दुकानदार होते हैं, कुछ दुकानदार का मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, कुछ दुकानदारों का मतलब उनका लॉस हो रहा है। तो आपको वहां पर जाके देखना पड़ेगा कि अगर सारे तो लोग तो आ रहे हैं खरीदने के लिए, उनको प्रॉफिट क्यों ज्यादा हो रहा है कुछ दुकानदारों को लॉस क्यों हो रहा है। उसका रीजन ये हो सकता है कि वो जो बेच रहे हैं चीज वो अच्छा नहीं है। एक डिसीजन हो गया, इसके लिए उनका लॉस हो रहा है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि कस्टमर के साथ रिलेशन उनका अच्छा नहीं है। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। नहीं तो वो ऐसे करते हैं कि वो मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी आता है, कभी मतलब कोई नई चीज अभी मार्केट में आया जो कि अच्छा खासा अभी उसका सीजन चल रहा है, उस टाइम पे वो वेजिटेबल ज्यादा आपके पास होगा, तो आप जितना सेल करेंगे उतने आपके पास प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वो अपॉर्चुनिटी अगर वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो उनके वजह से लॉस होता है। मतलब कुछ तीन चार रीजन को मिला के आप देखेंगे तो उसी के वजह से ही लॉस होता है। एक तो हो गया कस्टमर रिलेशन, दूसरा हो गया आप ठीक टाइम पे मार्केट कैप्चर नहीं कर रहे हैं, दूसरा और एक चीज हो गया कि आप सही चीज मतलब जब भी कस्टमर आता है आपके दुकान में बार बार क्यों आता है, क्योंकि उनको अच्छा चीज मिल रहा है। अगर आप अच्छा नहीं बेचेंगे तो वो आएंगे ही नहीं। तो ये रीजन हो सकता है। तो आप इसको कंपेयर करके देखिए शेयर मार्केट के बारे में। आपको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है। आपको पता करना है कि शेयर मार्केट होता क्या है, क्यों शेयर मार्केट है। उसका रीजन है कि जो भी कंपनी यहाँ पर लिस्टेड होते हैं, सारी कंपनी तो लिस्टेड नहीं होते हैं, जो भी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड होते हैं, वो चाहते हैं हम लोगों से, मतलब जो इन्वेस्टर हो गए, जो भी नए नए रिटेल इन्वेस्टर हो गए, मतलब आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, या इंडिया के अंदर जो भी हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर, उनसे पैसा उठाना चाहते हैं। क्यों उठाना चाहते हैं, उसका रीजन है कि देखिए, आपके पास 100 रुपए है। ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरा एक दुकान है, मैं उसको अभी 100 रुपए छोड़ो, 1 करोड़ आपके पास है मान लीजिए। आप सोच रहे हैं कि मेरी दुकान अच्छा खासा चल रहा है, मैं इसको और एक दुकान बनाऊंगा और एक जगह पे, वहां पर भी सेलिंग करूंगा, वहां पर भी अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो आप करना तो चाहते हैं, लेकिन आपके पास उतना फंड नहीं है कि मैं और 1 करोड़ खर्च करके और एक दुकान वहां पे बनाऊं। तो आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि लोगों से जाके पैसे ले। आप ऐसे तो बैंक से जाके लेंगे तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोगों से लेंगे तो उनको भी कुछ देना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं ना, आप कंपनी का आप जो दुकान है, दुकान का कुछ मान लो आप कंपनी उसका नाम पे क्रिएट कर दिया है। तो आपको क्या करता है ना, आप उसमें शेयर वगैरह चीज होता है। मैं शेयर के बारे में भी आपको बताऊंगा शेयर क्या होता है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि शेयर कैसे दे दिया। तो क्या करते हैं ना, जब लोगों से पैसा उठाने के लिए जाते हैं, हम बोलते हैं भाई मेरे दुकान का मान लो मैं 100% कर रहा हूँ, मतलब 100 भाग कर रहा हूँ। तो तू क्या करना, तू 2% यहाँ से ले जा। मतलब मेरे दुकान मान लो वैल्यू 1 करोड़ है, तो तुम ले जाओ 2 लाख यहाँ से ले जाओ। दो मतलब 2 लाख का जो शेयर है, मतलब दुकान का 2 लाख भाग में से, दुकान के भाग में से 2 लाख तुम्हारा है। तुम बस मुझे 2 लाख अभी कैश दे दो। मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं तुम्हें उसी 2 लाख के ऊपर प्रॉफिट दूंगा। लॉस होगा तो हम मिलकर बियर लॉस करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो साथ में चलेंगे, लॉस होगा तो साथ में चलेंगे। तो कंपनी इस तरह से देखिए उस तरह से लोगों से पैसा उठाता है। तो पहले जो कंपनी लिस्टेड होता है शेयर मार्केट में, तो वो क्या करते हैं ना, आप सुने होंगे आईपीओ। आईपीओ अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आपको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसको बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि जब कंपनी ने देख लिया कि आपका मतलब बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, हम उसको एक्सपांड करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, कहीं पे नया दुकान खोलना चाहते हैं, कहीं भी हो गया, कुछ भी रीजन से हो गया, तो वो पब्लिक से पैसा उठाना चाहते हैं। जब पब्लिक से पैसा उठाएंगे उनको तो कुछ देना पड़ेगा ना। बैंक में अगर इंटरेस्ट, अगर लोन आते हैं तो बैंक में भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है।
है। तो पब्लिक को आप उसका हिसाब मतलब इंटरेस्ट तो कुछ नहीं देते हैं, पब्लिक को आप देते हैं शेयर। तो शेयर देने के बाद आप होता है जो भी खरीदता है वो कंपनी का शेयर, वो उसका हिस्सेदारी बन जाता है। जैसे कि मैंने मेरे दोस्त का 1 करोड़ का जो दुकान में से मैंने 2 लाख का मैंने शेयर खरीदा है, तो मतलब मैं उसका भागीदारी बन गया। उसका प्रॉफिट होगा तो मैं भी उससे प्रॉफिट लूंगा, लॉस होगा तो मेरा भी थोड़ा सा वहां पे लॉस होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए। इस तरह से मैंने आपको वेजिटेबल मार्केट के साथ इसको कंपेयर करके बोला। उसको देखिए, आपको पैसा मिल गया कंपनी में, कंपनी क्या करेगा, उसको जाके पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, नहीं तो कुछ और अलग चीज करेगा जिसका मतलब वो चाहता है कि प्रॉफिट अर्न करे, तो मतलब उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ये पिक्चर में भी वैसे दिखाया है। ये कंपनी आपसे पैसा ले लिया, आपसे मनी ले लिया, यहाँ से कंपनी आपसे मनी ले लिया, ठीक है। मनी लेने के बाद वो क्या करता है ना, जो भी यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सीईओ वगैरह होते हैं, वो डिसीजन करते हैं कि हमें पैसा मिल गया, हम अभी क्या कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें। हम लोगों से पैसे लाए हैं ना, हम उसको भी रिटर्न करना पड़ेगा, उन लोगों को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं ना, कुछ बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करते हैं कि आपको वो और कहीं से रिटर्न मिल सके, उसके हिसाब से वो करते हैं। लेकिन आपको वो भूल जाइए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप देखना पड़ेगा बाद में कि आप एनालिसिस करते समय आपको उसको अच्छा कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, उस टाइम पे हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए वो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें दो चीज हो सकते हैं, आइदर उनको प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो लॉस सकता है, और एक चीज भी हो सकता है उनको नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में क्या होता है, तो आपको कुछ मिला नहीं, क्योंकि कंपनी जो ओनर है, जिसने आप जो दोस्त आपसे पैसा लिया था कि मुझे दे दे, मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं दूंगा, उसका तो खुद का प्रॉफिट नहीं हुआ ना ही लॉस हुआ, तो आपको वो कुछ देगा नहीं। तो उस हिसाब से मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है तो वो क्या करेंगे, कंपनी का प्रॉफिट होता है तो वो बात है कि जब जो भी शेयर खरीदा है, मान लीजिए उनके पास 100 शेयर था, कंपनी के पास 100 शेयर था, उसने तुम्हें दे दिया था 50 शेयर, दो नहीं अभी 50 काउंट कर लीजिए, 50 शेयर दे लिया। मान लो उसके पास अभी प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपया, 1000 रुपये का उसके पास प्रॉफिट हुआ। तो वो क्या करेगा ना, 1000 रुपया प्रॉफिट हो गया, वो अकेले थोड़ी प्रॉफिट रख सकता है, क्योंकि अपने दोस्तों से वो पैसा लिया है, मुझसे वो पैसा लिया है, तो मुझे भी प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने क्या करी था, मैंने क्या करा था, यहाँ पे उसके 100 शेयर से मैंने 50 खरीद लिया था, मतलब मैं उसका जो दुकान का उसका आधा ओनरशिप मेरे पास भी है, मैंने उसका आधा पैसा दिया है, 1 करोड़ में से मैंने 50 लाख दिया है, तो ले आगे बिजनेस बढ़ा। तो वो जब 1000 का रुपया प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या करेगा ना, जिसका जितना शेयर है उसके पास उतना डिवाइड कर देगा प्रॉफिट से, कि पर शेयर कितना प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। अगर मेरे पास 100 शेयर है, मेरे पास 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो मैं क्या करूंगा ना, डिवाइड कर दूंगा शेयर के साथ, प्राइस के साथ शेयर को डिवाइड कर दूंगा, जितना भी रुपया मिला मुझे उतना पर शेयर मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे 2 रुपये मिल रहा है पर शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट 2 रुपये मिल रहा है। तो क्या करेगा, जो जो जिन जिन लोगों से उसने पैसा उठाया था, जिन जिन लोगों के पास उसका शेयर है, जैसे कि मेरे पास है 50 शेयर, तो मुझे क्या करेगा, 2 × 50, तो वो मुझे दे देगा कि भाई, सॉरी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट शायद गलत किया है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 10 होगा, सॉरी यहाँ पे 10 हो गया। तो वो क्या करेगा ना, बोलेगा कि भाई तू मेरे से मेरे कंपनी से मैंने तूने 50 शेयर लिए थे, मेरे पास अभी 1000 प्रॉफिट हो रहा है, तो तेरे पर शेयर प्रॉफिट के हिसाब से मैं तुझे 500 रुपया रिटर्न कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ, मैंने उस पर इन्वेस्ट किया था, बैंक को, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बैंक को तो अगर कंपनी पैसा लाता तो बैंक को भी इंटरेस्ट पे करता, तो मुझसे ये पैसा लिया था, प्रॉफिट होगा तो मुझे भी वो प्रॉफिट दे रहा है मेरे शेयर के हिसाब से। शेयर हमको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर शेयर, जितना प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय कितना शेयर है कंपनी में। ये मैंने 100 रुपये आपको दिखाया है, लेकिन कंपनी में करोड़ों के नाम पे शेयर होता है, तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने क्या किया, मुझे बोला कि तू ये 500 रुपये ले जा मेरे से, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट हुआ है। ये हो गया एक सिनेरियो। मान लीजिए इसका अभी प्रॉफिट नहीं हुआ, इसका इस बार लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, उसके पास अभी लॉस कितना हुआ है, मान लो वही 1000 रुपया लॉस हुआ है। शेयर किसके, उसके पास कितना है, 100 शेयर, तो मैंने उसका खरीदा था 50 शेयर। तो अभी अभी लॉस के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे भी डिवाइड आएगा -10। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 10 आ रहा है, लॉस के हिसाब से माइनस इसको ले रहे हैं, ठीक है, माइनस ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मेरे पास अभी 50 शेयर था, तो मैंने भी -10 कर दिया, मतलब मेरा लॉस हुआ है, तो मेरा अभी 5 रुपया लॉस हो गया। तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैंने उसका ओनरशिप लिया है, अगर प्रॉफिट होगा तो मिलके प्रॉफिट करेंगे, लॉस होगा तो मिलके लॉस करेंगे। तो शेयर मार्केट में ऐसे चलता है, जो भी आप प्राइस मूवमेंट आप देखते हैं, आपको पता भी होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, जो भी प्राइस मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, सेलर बायर ज्यादा होते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगा, आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए। कंपनी को प्रॉफिटेबल हम कब बोलेंगे, कब किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस कंपनी में हमको प्रॉफिट मिलेगा हम उसी में तो इन्वेस्ट करेंगे ना, जिसमें लॉस मिलेगा उसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे। तो वहां पर हमें वो वाला देखना पड़ेगा कि शेयर मार्केट का काम ही होता है यही है कि लोगों से पैसा उठाओ, कंपनी में लगाओ, अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दोगे उनको, तो वो ज्यादा पैसा लगाएंगे, तो तुम्हारा भी ग्रोथ वेल्थ ग्रोथ होगा, उनका भी बढ़ेगा कंपनी वालों का। तो कुछ कंपनी ऐसे होते हैं कि वो आपको लॉस लॉस भी दे देते हैं, तब उनसे जल्दी निकल जाइए। उस तरह के सिचुएशन के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा।
ये तो पहला सीरीज कंटिन्यू हुआ। अगर कुछ डाउट वगैरह होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं तो इसको यूट्यूब पे ज़्यादातर अपलोड करता हूँ, इंस्टाग्राम भी अपलोड करता हूँ। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मैसेज करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, एंड बाय बाय एवरीवन।